जिंदल साहब ने ना सिर्फ इस कमरे में, इस घर में, बल्कि अपने दिल में भी हमें जगह दी है दुर्गा जी। मगर इसका ये मतलब नहीं है दुर्गा जी कि उन्होंने अंतरा जी को अपने दिल से निकाल दिया है। आइए हमारे साथ। अंतरा जी आज भी जिंदल साहब के जीवन का हिस्सा है दुर्गा जी। कल भी थी और आने वाले कल में भी रहेंगी। पर हम उनका वर्तमान है और अंतरा जी उनका बीता हुआ कल। और रिश्ते तो वर्तमान में बनते हैं ना दुर्गा जी। अतीत की तो सिर्फ सुनहरी यादें होती हैं। तो जिंदल साहब ने कहीं से भी किसी को नहीं निकाला है दुर्गा जी। उन्होंने सिर्फ वर्तमान और भविष्य को उनकी सही जगह दिखाई है। और हम तो ये सोच के बहुत खुश हैं दुर्गा जी कि थोड़ा ही सही, कम से कम हम जिंदल साहब के घावों को भर तो पाए। अपनी इस तस्वीर को देख के हमें इतना तो यकीन हो गया है दुर्गा जी कि हम गलत थे। हमने जिंदल साहब की सच्चाई को हमदर्दी का नाम देकर उनका अपमान किया। अगर उनका सिर्फ हमसे हमदर्दी का रिश्ता होता ना दुर्गा जी, तो वो कभी हमें अपने दिल में जगह नहीं दे पाते, कभी नहीं। दादी, ये जो आपने डब्बा मंगाया था ना। हाँ हाँ हाँ, तू भूली नहीं है ना। गुड्डन जी। मैं इसे संभाल के रख के आती हूँ। हाँ? लक्ष्मी बहू, लक्ष्मी। दादी, जिंदल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे क्या? वो कल खाने की जो बात थी ना गुड्डन, मैंने तुम्हारा मन रखने के लिए या कोई हमदर्दी दिखाने के लिए खाने की तारीफ नहीं की थी। खाना सच में अच्छा हम जानते हैं, शायद हमने ही समझने में कुछ भूल कर दी थी और हमें आपसे माफी मांगनी है। वो कल हमारे दोस्तों ने जो आपके साथ बर्ताव किया, वो हमारी वजह से इतनी बदतमीजी कर गए ना। अरे बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट तुमने कल मेरे लिए जो स्टैंड लिया है ना, थैंक यू। हमने जो किया ना अपने दिल से किया और आप ही से तो सीखा है ना। अपने पार्टनर के लिए खड़े हो ना, हमेशा उसका साथ देना। शायद इसीलिए आपने वो अंतरा जी की तस्वीर कमरे से। वो जगह अब तुम्हारी है गुड्डन। मैंने तो बस अतीत को अतीत की जगह रख के वर्तमान को देखने की कोशिश की। थैंक यू जिंदल साहब, थैंक यू। गुड्डन, जी। एक और बात कहनी थी तुमसे। मैं काफी समय से कहना चाहता हूँ। हाँ तो कहिए। वो तुम
मतलब हमारे बीच जो ये कुछ तुम मेरे होने लगे हो, कुछ तुम करीब आने लगे हो, होठों पे जो मेरे कभी थी तुम ही वो धुन गाने भाई अंकल जी वो ये फूल भी गिर गए। हम उठा देते हैं। नहीं, इट्स ओके। मैं अरे वो भाई सॉरी। नहीं, इट्स ओके, होता रहता है। अरे फूल हम सुनिए, आप लोग दूसरा काम कीजिए। वो आप कुछ कह रहे थे ना? हाँ, वो ये सब तो होता रहेगा। इससे तो ना हो पाएगा। मैं तो पहले ही बोल रही थी आपसे कि एजी से ना हो पाएगा। एक प्रॉब्लम थी गुड्डन। और हमें ना बताइए, हम सब सॉल्व कर देंगे। मतलब मेरी नहीं, मेरे दोस्त की। अच्छा, आपके दोस्त की? हाँ। हाँ तो कोई बात नहीं, हमें वो बता दीजिए, मतलब क्या पता हम मदद कर पाए। क्या है ना गुड्डन, मेरा जो दोस्त है ना, हाँ? उसकी पत्नी के साथ काफी अनबन रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जैसे हमारी रहती है। अब हुआ क्या है कि इस खींचातानी के बीच में मेरे दोस्त को अपनी बीवी से सच्चा वाला प्यार हो गया है। अच्छा, पर इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है? मतलब हमें समझ में नहीं आया। प्यार हुआ तो ये तो अच्छी बात हुई ना जिंदल साहब। प्रॉब्लम यह है कि वो बेचारा अब इजहार करने से इतना डरता है कि दिन रात कंफ्यूज रहता है कि करूं क्या। क्या है ना गुड्डन, उनकी जो लड़ाइयाँ होती हैं वो बहुत इंटेंस होती हैं, बिल्कुल जैसे हमारी होती है ना, बिल्कुल वैसी। अरे हाँ, फिर तो मतलब प्रॉब्लम है। तो फिर तो कैसे कुछ हो सकता है? मतलब और प्यार तो कतई नहीं हो सकता है ना, है ना? आप ना एक काम कीजिएगा, आप उन्हें जाकर कहिए कि वो इजहार तो ना ही करें। हाँ मतलब हमें तो कोई फायदा ही नहीं लग रहा है। अब जब इतने झगड़े, इतनी लड़ाई होती हो तो फिर प्यार कैसे? नहीं, प्यार की जगह तो नहीं है। लल्ला, दोस्त के बहाने कौन बात करता है? अरे दादी, अच्छा हुआ कि आपने मुझसे फिर से शर्त नहीं लगाई। अभी तो आपने पिछले 1000 भी नहीं दिए मुझे। ओ लक्ष्मी, तू चिंता मत कर, तेरी शर्त के मैं सारे पैसे दे दूंगी और ऊपर से 1000 रुपया और। वो क्यों? वो इसलिए कि अब तुझे और मुझे ही इन दोनों की प्यार की गाड़ी को ना आगे धकेलना पड़ेगा। हाँ, इनसे तो कुछ नहीं हो पाएगा। बोल, शर्त है मंजूर? ठीक है, मंजूर। तो बताइए, लव मैरिज या अरेंज? क्या? एजी, आप माफ कीजिएगा, मुझे लगा सासू माँ कमरे में होंगी इसलिए मैं आ गई, मुझे नहीं मालूम था। एजी, मैं चलती हूँ। एक मिनट, यहाँ आइए प्लीज। एजी, वो क्या बोल रही थी आप अभी? ये
लव मैरिज या अरेंज मैरिज के बारे में? नहीं एजे, लव मैरिज अरेंज मैरिज वो कुछ भी नहीं, वो तो बस मैं ऐसे ही वो आप ऐसे ही लाल गुलाब लेके घर में लव मैरिज अरेंज मैरिज कर रही हैं? बताइए साफ साफ बात क्या है। वो दरअसल बात यह है जी कि दादी ने मुझे बताया था कि आप सासू माँ को सगाई वाले दिन प्रपोज करने का प्लान कर रहे हैं, तो इसीलिए कि अगर आप इजहार कर देंगे तो वो लव मैरिज, और अगर आप इजहार नहीं करेंगे तो अरेंज मैरिज। बस वही सासू माँ से पूछना। कोई जरूरत नहीं है उसकी। जब तुम्हारी सासू माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे भी नहीं पड़ता। दोस्त के बहाने से बात करने की कोशिश की थी मैंने, तो बड़े प्यार से कह दिया उन्होंने कि जहाँ झगड़ा होता है वहाँ प्यार तो होता ही नहीं। अब अरेंज मैरिज ही सही, आई डोंट केयर। लल्ला के सारे दोस्तों को तू जानती है, उसके दोस्त है कितने? 2 4 बस गिनती के। हाँ दादी, हमें मतलब है माँ जी, बात तो आप सही कह रही हैं, हम ना बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या हो सकता है? अरे मैं बोल रही हूँ ना, ये सब उसका ड्रामा है, ड्रामा। जिंदल साहब क्यों ड्रामा करेंगे दादी? अरे हो सकता है कि वो अपने दिल की बात सीधे सीधे तुझे कह ना पाया हो। क्या कह रही हैं दादी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब उसने अपने दोस्त का बहाना लेकर अपने दिल की बात तुझे कहने की कोशिश की हो तो? क्या दादी, कुछ भी ऐसे कैसे? मतलब जिंदल साहब और प्यार व्यार की बातें हमसे क्या? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। अब वही टांग खींच रही है ना। क्यों नहीं हो सकता? तू और लल्ला दोस्त है ना? हाँ दोस्त है वही तो। और तू ये बात अच्छी तरह जानती है कि एक लड़का और एक लड़की खाली दोस्त ही तो नहीं हो सकते ना। क्या दादी, आप है ना आजकल बहुत पिक्चर देख रहे हैं। हाँ सब उसी का असर है, कुछ भी बोले जा रही हैं। अच्छा देखना, लल्ला जल्द से जल्द अपने दिल की बात बोल देगा। बस तू अपना जवाब तैयार रखना। एजे, जब तक आप अपने प्यार का इजहार सासू माँ से खुल के नहीं करेंगे तब तक वो खुलकर जवाब कैसे देंगे? और एजे, आप तो एजे है ना, सीधी बात करते हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि आप जाइए और सासू माँ को अपने दिल की बात साफ साफ बता दीजिए। मेरी एक चिट्ठी आप गुड्डन तक पहुंचा देंगे? जी एजे, बिल्कुल। माँ जी ने कह तो दिया, पर क्या जिंदल साहब सच में हमसे? नहीं 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 नहीं, कुछ भी। क्या माँ जी को ना पक्का से कोई गलतफहमी हुई होगी। ऐसा थोड़ी हो सकता है। जिंदल साहब और प्यार अबे हमसे क्यों क्यों? नहीं। और अगर सच हुआ तो? फिर आपका जवाब क्या होगा? क्या लक्ष्मी जी, आप भी आ गई ना हमारी फिरकी लेने। नहीं सासू माँ, मैं सच बोल रही हूँ। दादी ने जो भी कहा वो सच था। आपको विश्वास नहीं है ना? एक सेकंड, ये देखिए प्रूफ। लीजिए सासू माँ। क्या है ये? ये लेटर एजे ने खास आपके लिए भेजा है, और साथ में ये साड़ी भी। लक्ष्मी जी, क्या है ये सब? सासू माँ क्या भी? ये लीजिए सासू माँ, लीजिए ना सासू माँ। कुछ हम तेरे होने लगे हैं, कुछ तुम भी मेरे होने लगे हो,
कैसे कहे हम, मेरी रजा तुम समझ तो रहे हो। मैं हूँ आसमां तो है बादल, मैं हूँ बरखार तो है सावन। अब चाहे जो हाथों में हो मेरे, संग हूँ तेरे, संग लल्ला जल्द से जल्द अपने दिल की बात बोल देगा, बस तू अपना जवाब तैयार रखना। संग हूँ तेरे, अब हर हाल में। सासू माँ, क्या हुआ? देखिए ना, पढ़िए क्या लिखा है एजे ने। लक्ष्मी जी, हमें ना बहुत डर लग रहा है। क्या पता इसमें सच में हमारे लिए कोई सवाल हुआ तो, या फिर माँ जी की बात सच हुई तो उन्होंने सच में इसमें कुछ लिखा हुआ। और आपको पता है लक्ष्मी जी, हमें ये सब, हमें तो जवाब देना भी नहीं आएगा। हम तो जानते भी नहीं है कि ये ऐसा वाला प्यार कैसा होता है। आप एक काम कीजिए ना, यहाँ पे ना जाकर उन्हें दे दीजिएगा प्लीज प्लीज। हमसे ये रुक क्यों गई सासू माँ? कहिए ना, कहिए कि आपसे ना हो पाएगा। ये हरगिज मत कहना कि तुमसे ना हो पाएगा। तुमसे सब कुछ अच्छे से हो सकता है गुड्डन। नहीं कह पाएंगी ना, यही तो प्यार है। क्योंकि एजे ने आपको विश्वास दिलाया है कि आपसे सब हो पाएगा। और देखिए, इसलिए आप कहने में भी कतरा रहे हैं। आपको पता है, इतने सालों तक एजे ने अंतरा जी की जगह किसी और को देने की सोची तक नहीं। पर आज एजे आपकी फिक्र करते हैं, आप पर भरोसा करते हैं। आप दोनों का रिश्ता इतना अच्छा है कि आपके झगड़े में भी प्यार छुपा होता है। एक दूसरे को गहराई से समझते हैं। तो बताइए ना सासू माँ, ये प्यार नहीं तो और क्या है? यही तो प्रॉब्लम है ना लक्ष्मी जी हमारी। देखिए ना, कितना लड़ते हैं हम और जिंदल साहब, बाप रे कितना झगड़ते हैं। कुछ भी तो एक जैसा नहीं है हमारे में, बिल्कुल एक जैसे नहीं हम। नहीं हमारे कोई भी शौक, और नहीं हमारी पसंद, नहीं हमारे। पढ़ी लिखी तो आपसे कम हूँ सासू माँ, लेकिन इतना जानते हो कि दो चुंबक का मिलन भी तब होता है जब एक उत्तर और एक दक्षिण होता है। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ऑपोजिट अट्रैक्ट। बस। और रही बात झगड़ों की सासू माँ, तो जहाँ पे प्यार होता है वहाँ टकरार भी होता है। उनकी छोटी से छोटी बात हमारे दिल को छू जाती है। अगर उनकी हंसी में हम उनका प्यार ढूंढते हैं तो उनकी नाराजगी भी उनके प्यार का ही हिस्सा हुआ ना। सासू माँ, कभी कभी आपकी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है कि आपका प्यार आपके सामने होता है, इंतजार करता है कि हम कब उसे जानेंगे, पहचानेंगे। लेकिन जब तक हमें एहसास होता है तब तक वो हमारी नजरों से बहुत दूर जा चुका होता है। और वैसे भी प्यार तो कहीं भी, कैसे भी, किसी से भी हो सकता है ना। और इसका जवाब सिर्फ ये दिल ही दे सकता है। सासू माँ, जब इतने सालों बाद एजे ने हिम्मत जुटाई है तो सासू माँ, आप डर की दीवार के पीछे मत छुपिए। लक्ष्मी जी, आपका बस एक जवाब इस सारे डर को खत्म करने की ताकत रखता है। और आपको भी जवाब आपका दिल ही देगा। लक्ष्मी जी, आपसे सब हो पाएगा।
एजे ने हिम्मत जुटाई है, तो सासू माँ आप डर की दीवार के पीछे मत छुपिए। गुड्डन, मैं तुमसे बहुत दिन से ये बात कहना चाहता था। I love you, Guड्डन। I love you, Guड्डन। I love you, I love you।